जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूलिक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। पेज नंबर 225 निकाल लीजिए। निकाल लिया 225 पेज। देखो जो पंक्ति अपन ने कल छोड़ी थी ना विचार करने के लिए, एक बार पुनः पढ़ते हैं, फिर उसके संबंध में अपन विचार करेंगे, है ना। जहां मिल गया आपको, जहां पर द्रव्य को बुरा जानना, निज द्रव्य को भला जानना हो, वहां राग द्वेष सहज ही हुए। मिल गई पंक्ति। क्या क्या कह रहे हैं टोडरमल्ली साहब? जहां अपने स्वद्रव्य को आपने भला जाना और पर द्रव्य को आपने बुरा जाना, किसी भी जगत में जो परद्रव्य वाली सामग्री, चाहे शरीर हो या अन्य, यदि आप उसको बुरा जानोगे तो नियम से उसके प्रति आपकी द्वेष बुद्धि है। एक बात समझना, क्या जगत की किसी भी सामग्री को कल्याण साहब क्या यदि बुरा जाना तो आप उसको हटाना चाहोगे और उसके प्रति द्वेष बुद्धि है। जब आप उसको हटाना चाहोगे, ऐसा आपके निरंतर विकल्प चलेगा, वह आकुलतामय है। दूसरा, उसका हटना आपके अधीन नहीं है। ठीक है। अब दो चीजें हो गई, आपके अधीन हटना नहीं है और उस सामग्री को आपने बुरी मानी है, उसके प्रति द्वेष बुद्धि है, तो आपको निरंतर दुख वर्तता रहता है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे टोडरमल्ली साहब कि जगत में कोई भी सामग्री अच्छी बुरी नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये बहुत मार्मिक बिंदु है जो अपने जीवन में अपने को बहुत गहराई से विचार करके उतारना है। आपका प्रश्न हो सकता है कि आचार्य भगवंतों ने आगम में देह की अपवित्रता और असुचिता की बहुत चर्चा की है। 12 भावना में भी अपन बोलते हैं दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा है। मतलब ऊपर से तो चमड़ी लपेटी हुई है, अंदर हड्डी और मांस भरी हुई है। किसमें? देह में है। उससे अपवित्र कोई भी वस्तु जगत में है नहीं, ऐसा बोलते हैं अपन 12 भाव। और आप यहाँ कह रहे हैं कि किसी परद्रव्य को यदि आपने बुरा जाना तो द्वेष हो जाएगा। तो महाराज एक जगह तो आप कह रहे हो क्या, ऊपर अमल अमल भरियो भीतर कौन विधिगत शुचि कर रहे हैं। बोलते ना पूजा में जाता कि जो मटका
ऊपर से तो साफ है और अंदर मल भरा हुआ है। जिस घड़े के अंदर तो मल भरा हुआ है बाबू, और ऊपर से वो साफ है, वो घड़ा शुचि है क्या है? क्यों शुचि नहीं है? नवदार भय गिरकारी है। इस शरीर के सभी द्वारों से क्या निकलता है? मल। क्यों मल निकलता है? कि अंदर मल भरा हुआ है। बाबूजी क्यों? अब मटके में से क्या रिसेगा? जिस मटके में मल भरा हुआ उसमें से क्या रिसेगा? बोलो भाई, क्या रिसेगा? क्या रिसेगा? मली रिसेगा ना। जिस घड़े के अंदर मल भरा हुआ है उससे क्या रिसेगा? मली। ऐसे ही ये शरीर के अंदर क्या भरा हुआ है बाबूजी? मल। अब इसके नोक बार से क्या रिसेगा? मल ही रिसेगा। उसमें क्या है ना। अब इस प्रकार की आगम में आचार्य भगवंत और ज्ञानी जनों ने बहुत चर्चा की, लेकिन सावधानी क्या रखना है? वहां देह की अपवित्रता, अशुचिता और जगत में जो भी सामग्री आप कहते हो गंदी है, क्या वह सब देह का अवयव है या देह के संपर्क में होकर आई है? बाबूजी क्या है बात पकड़ना यार। जिसको भी जगत में आप गंदा कहते हो, गोबर पड़ा हुआ दिखते हुए क्या बोले? ये गंदगी हटाओ। गोबर क्या है? वो देह है ना, तीन जीव, उसका मल है। बाल यदि कहीं दिखते हो तो आप क्या कहोगे बाबूजी? हटाओ, ये तो गंदगी है। नाखून हटाओ, गंदगी है। ठीक है, किसी की हड्डी मांस मज्जा दिख जाए तो क्या घिन आती है? हटाओ आप, गंदगी है। तो जगत में जो भी गंदी चीज आपने मान रखी है वो क्या होगी? वो देह का अवयव है या देह के संपर्क से होकर आया? आई बात समझ? ऐसा होने पर भी यहां टोटल वजह से आपने एक सुंदर एंगल प्रस्तुत किया। इतनी बात आगम में आचार्य भगवंतों ने देह के संबंध में कही। क्या कही? कि यह देह के संपर्क में कोई भी वस्तु जो जगत में सुचिता का कार्य हो, जैसे है ना सफाई करने के लिए आप क्या मानते हो? पानी चाहिए, है ना। कोई भी चीज गंदगी हो जाती है, उसको किससे धोते हो बाबूजी? पानी से धो देते हो, है? किसी बच्चे ने मल कर दिया, आपने पानी का साफ करके पानी का पोछा लगा दिया, फिर तो वो सूची हो गया ना। अरे वो जगह साफ हो गई ना, हो गई। अब वही पानी यदि देह के संपर्क में हो जाए तो देह तो सूची नहीं होती, पानी अशुचि हो जाता है। ये भी आपने सुना है ना। क्या इसका मतलब है? देह कितना अशुचि है। लेकिन यहां क्या कहा? जितनी भी बातें देह के संबंध में आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में उसकी अशुचिता को बताया है, उसके पीछे देह को बुरा जानना नहीं है। मुद्दा है, मुद्दे वाली बात है। क्या कल्याण साहब? ये नहीं, ये भी नहीं, देह में नहीं हूं बस। आई बात समझ? ये है मुद्दा। क्या वो तो देह का पुद्गल का स्वरूप है। गलना और मिलना बिछोड़ना पुद्गल का स्वरूप है, पूरन गलन स्वभाव है उसका, है? आचार्य देव ने यह भी कहा है कि जगत में जितने भी द्रव्य हैं सब सुंदर है। बोलो, समय सार की गाथा में कहा है ना, क्या लॉजिक दिया वहां पर तीसरे नंबर में? जगत के अंदर जितने भी द्रव्य हैं कजाव सब कैसे हैं? सुंदर है। क्यों सुंदर है? उधर कर दिया कि वह अपने गुण पर्याय तक पहुंचते हैं। कितनी सुंदर बात है। उद्गल कहां तक पहुंचता है? उसके गुण पर्याय तक। जीव कहां तक पहुंचता है? उसके गुण पर्याय तक। धर्म अधर्म आकाश काल कहां तक पहुंचते हैं? उनके गुण पर्याय तक। सब द्रव्य अपने गुण पर्याय का चुंबन करते हैं, दूसरे के गुण पर्याय को छूते नहीं, तो लोक में सब ही सुंदर है। ये भी बात आई आगे में। तो क्या क्या जहां देह की अशुचिता की बात आए वहां आचार्य देव का
ममत्व है ये छुड़ाना है, देह अशुचि है ये सिद्ध नहीं करना है। आई बात समझ में? क्या क्या बात पकड़ में आया? क्या ऐसा कहा तो है ना, ये तो ऐसा करना है। अरे कहा है, काहे के लिए कहा है? कहा के लिए कि उसके प्रति तेरा जो ममत्व पड़ा है, ये मेरी है, इससे मैं बड़ा हूं, ये सुंदर है, ऐसे नाना प्रकार का जो तेरा मिथ्यात्व भाव उसको लेकर अंदर में पड़ा है, वो छुड़ाने के लिए आचार्य देव ने कहा। और इसने ममत्व तो नहीं छोड़ा, देह के प्रति द्वेष बुद्धि धारण कर ली। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि तेरे राग द्वेष बना। बात पकड़ना है यार, कितने गजब की बात है क्या? यदि एंगल पकड़ में है ना, देह से ममत्व छुड़ाना है, देह अपवित्र है ये सिद्ध नहीं करना है, वो तो पुद्गल द्रव्य का पिंड है? क्या कह जाता है? औदारिक शरीर है? पुद्गल स्कंद का ढिला है, और पुद्गल परमाणु में जाके देखे तो वो अपने गुण पर्याय को चुंबन करता है, खत्म। उसमें असुचिता क्या है? और जहां आत्मा के वैभव की बात कही है, आत्मा के गुणों की बात कही है, तो इसके पीछे उद्देश्य है कि ऐसा मैं हूं, ये आपके श्रद्धावन है। आई बात समझ में आ रही है आपको? ये गड़बड़ तो नहीं होगी? अब गड़बड़ तो नहीं होगी? पूरे समय बाबूजी अपन परेशान किससे लेकर है? हमने जगत की वस्तुओं में बंटवारा कर दिया है, ये अच्छा है और ये बुरा है। आप देखना कि आप शांति से एनालिसिस करना, अभी घर पे जाकर आपने भी अपने चित्त में क्या दो तरह के बंटवारे कर रखे हैं, ये अच्छा है और बुरा है, ये सामग्री मिल जाए तो अच्छी, ये सामग्री बुरी है ना, शरीर की ये अवस्था अच्छी, शरीर की ये अवस्था बुरी, ये बच्चा बहुत अच्छा, ये बच्चा बहुत बुरा, ये व्यक्ति अच्छे, ये बुरे, ये खाना अच्छा, ये खाना बुरा। आपने पूरा क्या कर रखा है? पूरे जगत की जो भी सामग्री है, जो उसको किस भागों में बांट रखा है आपने? और आचार्य देव कहते हैं कि ये बंटवारा तो राग द्वेष वाला है, और धर्म कब प्रकट होगा? राग द्वेष मिटेगा तब धर्म प्रकट होगा। अरे भैया, भगवान ने भी बंटवारा कर दिया है, आपको पता नहीं है। शांतिनाथ तो अच्छे हैं, अब सुमतिनाथ जी को कौन याद करे? नहीं बाबू, हाँ, मंदिर ही कहाँ बना बोल रहा है? कौन से भगवान अच्छे बाबूजी? बहुत जने बोलते हैं पुरानी चीज अच्छी, नई चीज सब बेकार, ऐसा है ना? बोले ऐसा है? पूरी की पूरी उसने जिंदगी में दो ही काम कर रखे हैं। क्या कर रखा है? एक को बुरा और एक को भला, ऐसा बंटवारा करके वो निरंतर राग द्वेष रूप बरतता हुआ दुख को भोगता है। आचार्य महाराज कहते हैं पहले ये नक्की कर, क्या नक्की कर? कि जगत का कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं हो। क्या नक्की कर? ये बात गले उतरती कि नहीं उतरती? अपने को बोल, क्या कठिन तो नहीं है बात? कठिन तो नहीं है? अब बताओ अभी क्या इलाज है? आज जिस जीव को दुखी होना होगा वो किसी प्रकार का चिंतन करेगा, और जिसको सुखी रहना है वो क्या है? मात्र ज्ञान का ये हो है। बच्चे को पानी पिलाने का कहा, पिला दिया तो ठीक, नहीं पिलाता तो ठीक है। तो अभी वही टॉपिक क्लोज, और नहीं नालायक है, ये नहीं मानता है, अरे सब बेकार है, इनके लिए तो हमने जिंदगी बर्बाद कर दी, रोते रहो आप। वो कहां अंत होगा उसे? उन विकल्पों का कहां अंत होगा? है? मेरे उदय में इस प्रकार की व्यवस्था थी तो मिल गई, खत्म। एक ही बार में लाइन खींच जाएगी ना? बोलो, नहीं खींच जाएगी?
अच्छा बताओ, हमारे को जैन धर्म मिला है तो बहुत ही क्या लाभ है इसका, बोलो। जिनको नहीं मिला और अपने को मिला है, तो जिनको नहीं मिला उनका चिंतन, और हमको मिलने के बाद भी हमारा चिंतन उसी जाति का है, तो हमारे को इसका क्या लाभ है, बोलो। हाँ जी है ना जी, बात पकड़ में आई, क्या लाभ अपने को, बोलो क्या लाभ। कितनी सरल बात है कि जगत में कोई सामग्री इष्ट अनिष्ट नहीं, खत्म, ठीक है। अब इष्ट अनिष्ट पना राग द्वेष को उत्पन्न करता है, और राग द्वेष दुख है। ये बात यहाँ पर टोटल मल्ली साहब ने कही, कितनी सुंदर बात बताई। जहां पर द्रव्य को बुरा जानना, आपने शरीर को बुरा जाना, पर द्रव्य में किसी को बुरा जाना, और अपने निज द्रव्य अपने आत्मा को भला जाना, तो आपको राग द्वेष सहज ही हुए। क्या हुआ मेदार साहब है? तो क्या करना, हमारा आत्मा भला नहीं है, शरीर बुरा नहीं है। अरे नहीं है बुरा शरीर, शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है। मैं शरीर नहीं, बस ये श्रद्धांजलि चाहिए। ये बात टोटल साहब ने कही है, क्या, जहां आपको आप रूप और पर को पर रूप यथार्थ जानता रहे। क्या बोल, क्या कहा कल्याण साहब, शरीर को क्या जानना, पर रूप में नहीं, ठीक है। सोना में नहीं, घर में नहीं, गाड़ी में नहीं, ठीक है। ऐसा अगर आपका निरंतर श्रद्धान वर्तता है तो क्या दिक्कत होगी, गाड़ी जानने में आ जाए तो ठीक है, और सोना जानने में आ जाए तो ठीक है। गले में मान लो 5 तोले की चेन पड़ी हो और आपका ये श्रद्धान वर्तता है, ये तो मैं नहीं, इससे भिन्न हो, तो यहाँ इस चेन ने क्या किया, और चेन यहाँ रखी हुई हो और इसके आधार से आप अपने को बड़ा मानो, तो चेन ने क्या किया, अरे बोलो, पैसा तो बहुत है, सोना तो लोकर में पड़ा रहता है, और ताकत कहाँ आती है, बोलो भाई, कहाँ ताकत आती है इसकी, जोर नहीं आता है? किसका जोर है वो अज्ञान है, अज्ञानी जीव। और ज्ञानी जीव के संयोग कैसे भी हो, इष्ट और अनिष्ट कैसे भी हो जगत की दृष्टि से, लेकिन उसको जोर स्वभाव का रहता है। यह है मुद्दा। आई बात समझ, ये है जैन धर्म। क्या कहना सर, अंतर क्या है, जोर किसका है, स्वभाव का जोर है, यह है मुद्दा। क्या कह रहे हैं आचार्य देव, जहां आपको आप रूप और पर को पर रूप यथार्थ जानता है, कि पर में क्या जानना बाबू, यथार्थ जानना मतलब पर में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, कर्म में नहीं हूं, राग में नहीं हूं, बस शुभ अशुभ भाव में नहीं हूं। क्या कह रहा सर, पर को पर रूप कैसे जानना, ये पर है, शरीर कैसा है, मैं नहीं, अब वो अच्छा है कि बुरा है, मैं नहीं, उसके बाद क्या करूं, खत्म हो गया कैलाश साहब है, यदि मैं नहीं, खेल खत्म। अब कैसा है वो, उसका क्या एनालिसिस है, जिस जीव को उस शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि थी, तो उस एकत्व को छुड़ाने के लिए कि तू ये नहीं, इसलिए आचार्य देव ने कहा ये खराब है। वो बच्चा रहता है कि नहीं, बच्चा क्या होती कि किसी एक चीज के लिए जीत, जैसे आप गए चश्मा पकड़ लिया, अब वो छोड़ा ही नहीं, छोटा बच्चा है ना, 1 साल का, अब आपको चश्मा लेना है तो आप उसको क्या कहोगे, कोई दूसरी चीज दे हुए, देखिए ज्यादा अच्छी है, ठीक है। आपका उद्देश्य क्या है, चश्मा बुरा है और वो चीज अच्छी है, ये बताना है क्या, कि चश्मा उसके हाथ से छुड़ाना है। क्या छुड़ाना है, चश्मा उसके हाथ से छुड़ाना है ना। ठीक उसी प्रकार आचार्य देव ने इस जीव
की देने के प्रति एकत्व बुद्धि देखी है तो उसको कहते हैं अरे देह पावन है, छोड़ छोड़, तेरा आत्मा परम पवित्र है, ऐसा करके वहां से छुड़ाकर आत्मा में लगाना है। लेकिन बाहर में कोई भी सामग्री इष्ट अनिष्ट है नहीं। आई बात उद्देश्य समझ गया? हाँ जी उद्देश्य समझ गया ना? यही बात है, जब जीव आपको आप रूप जाने और पर को पर रूप जाने तो यथार्थ संतान है। थोड़ी सी आ रहा है माइक नंबर 1 है, टेबल नंबर हल्का सा बढ़ाना है। हेलो हेलो हेलो, जहां आपको आप रूप और पर को पर रूप यथार्थ जानता है, वैसे ही श्रद्धानादिक रूप प्रवर्तन करें। क्या क्या कह रहे हैं? श्रद्धा में वो धारा चलती रहे। क्या धारा चलती रहे? मैं इनसे भिन्न, इसको बोलते हैं लब्ध रूप से इसको भिन्नता चलती है। ठीक है, बाहर में घर गृहस्थी के बीच में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव उनके ज्ञान में ये भेद चलता रहता है कि मैं इनसे भिन्न हूं। उपयोग भले बाहर में आई बात पकड़ में वही कह रहे, वैसे ही श्रद्धानादिक रूप प्रवर्तन करे तभी सम्यक दर्शनादिक होते हैं, ऐसा जानना। सम्यक दर्शन का कोई सामग्री बुरी है और मैं भला हूं ऐसा श्रद्धान नहीं, वो मैं नहीं ये मैं हूं ऐसा श्रद्धा। बात पकड़ में आ गया है? तो क्या शरीर बुरा है और मैं भला हूं ऐसा श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं। शरीर में नहीं मैं ये हूं ये श्रद्धान सम्यक दर्शन। आई बात सरल है। अब यहाँ पर टोटल मजे साहब इसका उपसंवाद लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है इसलिए इसको बोल्ड करके लिखा हुआ है। इसीलिए बहुत क्या कहें, क्या कह रहे टोटल मजे साहब? बहुत क्या कहें, इतने एंगल से आपको समझा दिया है। जानने के काल में भी वितरागता रह सकती है, इष्ट अनिष्ट जानते हो तो गड़बड़ है, कैसे सब नाना एंगल से बता दिया। अब सारांश लिख रहे हैं, बहुत क्या कहें, जिस प्रकार से रागादिक मिटाने का साधन हो वही सम्यक दर्शन है। लो अभी सम्यक दर्शन की नई परिभाषा आई। क्या परिभाषा आई? जिस जीव के राग को मिटाने का श्रद्धान हो बाबूजी वो सम्यक दर्शन। एक सम्यक दर्शन की परिभाषा है देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन। एक परिभाषा है 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन। एक है अपनी आत्मा की यथार्थ श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन। और यहाँ अभी और टोटल मल्ली साहब ने चौथी परिभाषा प्रस्तुत की। क्या? जिस प्रकार रागादिक मिटाने का श्रद्धान बनते वह सम्यक दर्शन है। क्या साहब? जिस जीव को शुभ अशुभ भाव होने के काल में भी शुभ अशुभ भाव को मिटाने का श्रद्धान बनते वो सम्यक दर्शन है। क्या यहां से क्या परिभाषा चल रही है? क्या परिभाषा हुई है? रागादिक मिटाना। और शुभ अशुभ भाव क्या है बाबूजी? रागादिक है ना। शुभ अशुभ भाव क्या है? रागादिक। दया दान पूजा व्रत का भाव वो भी राग है, और खाना कमाना घर गहने बनाना वो भी राग है। जिस जीव को राग को मिटाने का श्रद्धान चले, अंदर में ऐसी धारा चले, क्या धारा चले कि राग को मिटाना है, राग से धर्म नहीं, राग के आश्रय से धर्म नहीं, राग वह दुख है, राग जो आग है, ऐसी निरंतर धारा बढ़ते वो समझ लेना उसे सम्यक दर्शन है। कब? राग के काल में है बुद्धि वाले। क्या कहना साहब? कब? राग के काल में, पूजा के काल में भी सम्यक दृष्टि कभी भी पूजा के भाव को रखना नहीं चाहता, श्रद्धा नहीं। यहाँ की परिभाषा से आगे बात आती क्या? क्या बात पकड़ रही? भाव का है
श्रद्धा क्या चल रही है कि ये राग रखने योग्य नहीं है, ये राग मिटाना है, उसके समय व्यस्त है। क्या बात पकड़ जाएगी? क्या क्या श्रद्धा चल रही? बाहर अभी वर्तमान पर्याय में उसके राग है, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव है, और श्रद्धा क्या चल रही है? राग मिटाना है। क्या राग मिटाना है? ये भक्ति का राग है, ये रखने योग्य नहीं है। ये व्रत को पालने का राग है, रखने योग्य नहीं है। ये महाव्रत को पालने का राग है, रखने योग्य नहीं है। ये उपदेश को देने का राग है, ये रखने योग्य नहीं है। ये शास्त्र को लिखने का राग है, रखने योग्य नहीं है। ये सब की बात है। किधर की बात चल रही है? श्रद्धा चल रही है। आई बात। अपनी श्रद्धा कैसे चलती है? खोल करो आप, बोलो अपनी श्रद्धा कैसे चलती है? हम आप अभी फट से बोलेंगे साहब मिथ्या दृष्टि, हाँ साहब अब तो मिथ्या दृष्टि है। अब मेरा प्रश्न है मिथ्या दृष्टि क्यों? गड़बड़ी पकड़ो ना, मिथ्या दृष्टि क्यों? अभी अभी प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि है, आप बोल रहे हो क्यों? आप भगवान की पूजा करते समय भी मिथ्या दृष्टि हो, और ज्ञानी धर्मात्मा भगवान की पूजा करते समय भी सम्यक दृष्टि है। तो आप भी पूजा कर रहे हो, वो भी पूजा कर रहा है। आप भी बोल रहे हो केवल रवि किरणों से, वो भी बोल रहा है केवल रवि किरणों से। अभी दोनों बाहर में सामग्री से, सामने भगवान जी से, पूजा भी आप सेम कर रहे हो। उसके बाद एक तो कह रहा है सम्यक दृष्टि, आप अपने को कहते हो मिथ्या दृष्टि। क्या अंतर है? ये मेरा अंतर पूछना है। अंतर क्या है? अभिप्राय में क्या फर्क है ये बताओ ना। इस जीव में पूजा के भाव को रखना चाह रहा है। क्या कर रहा है गजानन साहब? पूजा का भाव रखना चाह रहा है, पूजा के भाव से धर्म मान रहा है, पूजा करते करते मैं सुखी हो जाऊंगा ये मान रहा है। और ज्ञानी धर्मात्मा पूजा करते हुए भी पूजा का भाव राग को मिटाना चाहता है। ये है मुद्दा। इस पंक्ति का अर्थ ये है, फिर से पढ़ता हूं, देखो आपको भाव पकड़ में आएगा। क्या कहना चाहते हो? जिस प्रकार से रागादिक मिटाने का श्रद्धान हो, वही श्रद्धान सबने कर सकते। क्या क्या कह रहे हैं? राग मिटाने का श्रद्धान बरतना चाहिए, राग रखने योग्य नहीं है, राग से भला नहीं है। जिसके ये श्रद्धा में वर्तता है, भले ही पर्याय में राग हो, लेकिन श्रद्धा में राग मिटाने का भाव है, इसका मतलब वो समझ कर सकते। आई बात समझ? और जिसकी पर्याय में राग है और राग को रखने का भाव है, राग से भला मानता है, राग करते करते मेरे वितराग दशा आ जाएगी ऐसा मानता है, तो वो समझ लेना मिथ्या दृष्टि है। कितना अंतर है? दान का भाव आता है ना, दान का भाव, तो दान को भाव के रखना कि नहीं रखना? क्या दान का भाव रखना कि नहीं रखना? इधर ये बात है, वो राग है ना, राग शुभ राग है। अब शुभ राग कैसा है बाबू? मिटाना। जिसके ऐसी श्रद्धा वर्तती है मिटाना है, वो धर्मात्मा। हाँ, और जिसके रखना है वो अधर्मात्मा संसारी। कितनी सरल बात है? बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ? गले उतर रही कि नहीं उतर रही बताओ? किसको कहना गले उतर गई? जब अपने ऐसी धारा अंदर में चलने लग जाए आगम के आधार से, तो समझ लेना गले उतर गई। बाकी तो जो अपन पढ़ कुछ रहे हैं और मान कुछ रहे हैं, और फिर भगवान के सामने बोल भी देते हैं, कुछ की कुछ परिणति होती है। मैं बोलता कुछ हूं, करता कुछ हूं और मानता कुछ हूं। और इसको ऐसा लगता है मैंने बढ़िया बात कह दी भगवान के सामने, अपन ने झूठ झूठ कुछ नहीं कहा, जो है वो बोल दिया।
अरे भैया जो है बोल दिया वो बात तो सच्ची है, लेकिन जब तक तू अंदर में स्वीकार नहीं करेगा तब तक कुछ काम नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ो पत्ती। जिस प्रकार से रागाधिक मिटाने का श्रद्धान हो, हमको क्या जी वैसा अशुभ राग निकालने का तो श्रद्धान है और शुभ को रखने का श्रद्धान है, ये गड़बड़ है। क्या कमाने का भाव को मिटाने का श्रद्धान है और पूजा का भाव रखने का श्रद्धान है। तो साहब नहीं करें पूजा, अभी हम वो बात कर ही नहीं रहे। भूमिका अनुसार क्या आता है राग, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। अभी बात किसकी चल रही है? श्रद्धा की तरफ से चल रही है, मान्यता की तरफ से चल रही है, अपने प्रतीति विश्वास की तरफ से चल रही है। क्या कि राग बुरा है और राग को मिटाना ही है। आई बात समझ? जिसके इससे श्रद्धा वर्तता है वो समय दृष्टि है। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? कठिन तो नहीं लग रहा है? बहुत क्या कहें, अब प्रोड्यूसर साहब थक गए समझाते समझाते। अब बोले अब क्या कहें, क्या करें? तू एक बात समझ ले। क्या समझ ले? तेरे यदि श्रद्धान में राग रखने का भाव है तो तू मिथ्या दृष्टि। बस क्या कह रहे, क्या कह रहे गजानन साहब? बोलो। तेरे श्रद्धान में राग रखने का भाव है ना, किसका भी राग हो, घर का राग हो या देवशास्त्र गुरु के प्रति का राग हो, राग रखने का भाव है तो मिथ्या दृष्टि, खत्म। ये गले उतरे बाबू जी। मंदिर का राग, मंदिर बनाने का राग अच्छा है क्या? भले हो, लेकिन तू रखने का भाव रखना है, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि हो। और नहीं रखने का भाव है तेरे श्रद्धा में, सम्यक दृष्टि, खत्म। कितने कितने सरल बात है। क्या कहते हैं? जिस प्रकार से रागाधिक मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार से रागाधिक मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है। बाबू जी क्या कह रहे हैं? राग मिटाने का ट्रिक जो सीखे वो ही सम्यक ज्ञान है। क्या बात है? क्या कहना सब? कौन सा राग मिटाना है? कोई भी राग हो, रखने की ट्रिक नहीं सीखना। क्या सीखना? मिटाने की ट्रिक सीखना। क्या? चाहे राग अशुभ हो चाहे राग शुभ हो, किस ज्ञान को या सम्यक ज्ञान का? जिसको मिटाने की ट्रिक जानता हो, सम्यक ज्ञान कला है। क्या बाबू? क्या भले ही अस्थिरता में देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव आता हो, लेकिन उसको ज्ञानी क्यों कहते हैं? कि वो ट्रिक जानता है कि मैं अपने वितराग स्वभाव में स्थिर रहकर ये जो अस्थिरता का राग है वो मिटा दूंगा, इसलिए वो सम्यक ज्ञानी है। बात बताना है क्यों सम्यक ज्ञानी है? क्यों सम्यक ज्ञानी है? पूजा बोलते हो ना रविंद्र जी की, स्वभाव के सन्मुख वो कैसे टिकेगी? अस्थिरता जन्य राग स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगा वो? गजब की बात है, क्या सुंदर बात है। देखो राग है, श्रद्धा में राग मिटाने का भाव है, और ज्ञान किसको कहना कि वो राग मिटाने की कला भी जानता है। आई बात? तो राग क्यों है? कमजोरी है। आई बात? राग क्यों है? कमजोरी है। कला क्या है? राग को मिटाने की क्या कला है? कि मेरा स्वभाव जो वीतरागमयी है उसके सन्मुख राग कैसे टिकेगा? परिणति जब उसमें एकाग्र होकर ठहर जाएगी तो ये राग चला ही जाएगा। कौन सा राग चला जाएगा बाबू जी? कौन सा राग? अरे वो घर पत्नी बच्चे का राग तो छूटा ही है, लेकिन ये जो भगवान के प्रति भक्ति का राग है ये भी चला जाएगा, ये भी रखने योग्य नहीं है। जिस प्रकार
से रागादिक मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है। तथा जिस प्रकार से रागादिक मिटे, क्या कितनी सुंदर बात है चारित्र की। क्या कह रहे चारित्र किसको कहना, किसको कहना? जिस प्रकार से रागादिक मिटे। किस प्रकार से रागादिक मिटेंगे? कि जब हमारी क्या पर्याय स्वभाव में टिके। चारित्र किसको कहना है? चारित्र किसको कहना? स्वभाव। हाँ, पर्याय स्वभाव में टिके, स्वभाव में स्थिर हो जाए, उसका नाम चारित्र है। अपन किसको मानते चारित्र? अपन किसको मानते चारित्र? बाहर में व्रत महाव्रत, अरे उनको मिटाना है, व्यवहार से उनको चारित्र कहा है। उनको क्या कहा होती? व्यवहार से चारित्र कहा है। असली चारित्र क्या है? राग मिटाना नहीं, राग मिटे। मिटाना है वो तो ठीक है, राग मिटे। राग कब मिटेगा बाबूजी? पर्याय से। जब वो स्वभाव में स्थिर होगी तब राग मिटेगा। तो जब स्वभाव में स्थिर होगी उसी का नाम चारित्र है। हाँ जी है ना जी, कोई बात पकड़ में आई है? किसको कहना चारित्र? चारित्र किसको कहना? चारित्र किसको कहना? अपनी पर्याय स्वभाव में टिके। जब नहीं टिकेगी तो बाहर में देवसात गुरु की भक्ति करेगी, तो जो देवसात गुरु की भक्ति वो राग है, और स्वभाव में टिकेगी तो वीतराग दशा आएगी। तो जो स्वभाव में टिके उसको कहना चारित्र, उसको बोलना स्थिरता। क्या भैया? जब वो स्वभाव में टिकेगी तब क्या नहीं होगा? राग रूप परिणमन नहीं होगा। जब राग रूप परिणमन नहीं होना, उसी का नाम धर्म है, उसका नाम वीतराग। अब इस जीव ने राग को ही धर्म मान लिया है तो क्या करें? बोलो। कभी धर्म प्रकट हो गई गजब की बात। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा क्या परिभाषा है? सम्यक दर्शन किसको बोलना? राग मिटाने का जिसकी श्रद्धान वर्तता है वो सम्यक दर्शन। राग मिटाने की जो कला जानता है वो है सम्यक ज्ञान। और स्वभाव में स्थिर रहकर राग मिटे वो है सम्यक चारित्र। यही मोक्ष मार्ग है। बस इतना छोटा सा काम है। मोक्ष मार्ग किसको कहना? मोक्ष मार्ग किसको कहना होगा? पूरी परिभाषा टोडरमल साहब ने राग से उठा दी है। देखो पढ़ता हूं मैं, अब बोल लेक्चर आप समझ में आ जाएगा। इसीलिए बहुत ज्ञात है जिस प्रकार से रागादिक मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार से रागादिक मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है। तथा जिस प्रकार से रागादिक मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। कौन सा आचरण सम्यक चारित्र है? कौन सा आचरण सम्यक चारित्र है? रागादिक मिटे। कैसे रागादिक मिटते हैं? रागादिक कैसे मिटते हैं? कि स्वभाव की लीनता से मिटते हैं। तो स्वभाव की लीनता वही सम्यक चारित्र है। ये लोग गजब है। पहले कितना सरल है देव दर्शन है। शास्त्र को सुनाने का जो राग है बाबू, ये जो हम शास्त्र को सुना रहे हैं ये राग, इस राग को मिटाने का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। इस राग को मिटाने की कला जानना वो सम्यक ज्ञान, और स्वरूप में स्थिर हो जाए और राग मिट जाए वो सम्यक चारित्र। अब इसने सुनाने के राग को ही धर्म मान लिया है। और देखो मैं तो रोज सुबह 1 घंटा प्रवचन करता हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, जहां मिथ्या दृष्टि है, खत्म।
क्या क्या कह रहे हैं लोग? क्या है? तो इस राग को तुमने धर्म मान लिया, क्या मिथ्या दृष्टि? राग को रखने का तेरा श्रद्धांजलि चलता है, क्या मिथ्या दृष्टि? गजब की बात है? कितनी सुंदर बात है? राग के आधार से अपने को बड़ा मानने लग गया भाई, शैली के आधार से अपने को बड़ा मानने लग गया, क्षयोपम ज्ञान के आधार से अपने को बड़ा मानने लग गया, क्या मिथ्या दृष्टि है ना? क्या? हाँ, किससे रिजल्ट लेना अपना है? किससे मार्कशीट चेक करानी? पकड़ना ही बात को। बहुत सुंदर बात देखो, पढ़ते हैं। अब कल से अपन नया व्यवहारवासी विद्या दृष्टि का प्रकरण चालू है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। क्या मोक्ष मार्ग किसको कहना चाहिए साहब? राग मिटाने का श्रद्धान, राग मिटाने का जानना और राग मिटे वो पुरुषार्थ आचरण, वो ही मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार निश्चय नय से आभास सहित एकांत पक्ष के धारी ज्ञानाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण किया है। किस प्रकार? निश्चय नय के आभास, निश्चय नय को नहीं पकड़ा है, निश्चय नय के आभास सहित है। और क्या पकड़ा है? एकांत पक्ष पकड़ा है ना? इसका यहाँ वर्णन किया। कल आप दूसरा एकांत पक्ष व्यवहारवासी उसकी चर्चा करेंगे। उसमें 4 प्रकार के भेद किए हैं। अपन व्यवहारवास किसको कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।